भाई लखनऊ के मशहूर बोल। ये लाइन से लग जाइए, लाइन से लगिए। पैसे सब लोग हाथ में ले लीजिए, पैसे हाथ। बीच में नहीं घुसना है, किनारे आइए। भागिए, ऐसे ग्राहक नहीं चाहिए। चलिए लाइन में लगे रहिए, लाइन में लगे रहिए। रुक जाइएगा। नमस्कार। चौक चौपटिया में आप देख सकते हैं रौनक का माहौल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे लंबी लंबी लाइन और ये यहाँ पे कतारें हैं। लखनऊ टी हाउस और ये मिश्रा पान भंडार के बाहर, जहाँ के मालिक बुलाने पर भी, उधार देने का वादा करने पर भी लोग यहाँ पर आते नहीं थे, मुंह नहीं लगाते थे किसी को। भिखारी भीख तक नहीं मांगने आता था इन दुकानों पर। आज वहां पर जब से लुगाइयों ने यहाँ पे धंधा संभाला है, आप देख सकते हैं ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं अपने सामने। आइए हम कुछ ग्राहकों से बात करते हैं। मिर्जा, यार इतनी भीड़ तो कभी नाग पंचमी के मेले में नहीं होती जितनी अपनी दुकान पे इस समय है। ओ मियां, हमारी दुकान पे भी इतनी भीड़ कभी नहीं थी। हमें लग रहा है सकीना बेगम मुफ्त में चाय बांट रही है। शांति जी तो दुकानें लुटा देंगी। पोलियो 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 पोलियो, आइए आइए आइए, पोलियो का टीका लगवाइए। आइए आइए आइए, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन मैम, वैक्सीनेशन सर। पोलियो 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 काली पहाड़ी के बंगाली बाबा के चूरन से बना। अबे यार, तुम यहाँ कहाँ घुसा यार? यहाँ दुकानदारी का समय चल रहा। पोलियो वैक्सीनेशन, तुम ये बच्ची भाई दवाई कहाँ से उठा लाओ? ये महिलाओं की मार्केट है, वहाँ चाय बिक रही, यहाँ पान घुस रही, बीच में घुसी यार तुम। अब अपने इंडिया में बच्चा भी है पोलियो। आपने लगवाई थी वैक्सीन पोलियो की? बिल्कुल पागली हो क्या? हम तुमको टीका लेने वाले लग रहे हैं क्या? हम कोई बहुत बाबा आदम के जमाने के हैं टीका लगवा लें, समझे? जब हम हुए तब तक पोलियो खत्म हो गया यहाँ से। बेवकूफी की बातें करते हो। बकवास नहीं कर रहे हैं, सीरियसली कह रहे हैं, लगवा लीजिए। ऐसा है, बहुत कायदे से तमीज से रहा करो हमसे, समझे नहीं? एक घंटा में तुम्हारी टोपी टोपा सब मुंह में घुस जाएगी। चलिए दुकान बढ़ाइए, पहले यहाँ दुकानदारी के समय निकलिए आप। बिट्टू भैया, बहुत बढ़िया काम किया है आप। ये देखिए सब लोग कितने तमीज से लाइन बना के आ रहे हैं हमारे पास, हैं? आप खुश हो? बहुत। फिर इसी बात में भाभी एक पार्टी हुई जाए। तो पार्टी का तो नहीं पता बिट्टू भैया। हाँ, लेकिन आपका गिफ्ट जरूर बनता है। रुकिए जरा। अरे मजनू, एक बढ़िया गुलकंद मार के तुरंत पान दो जरा बिट्टू भैया को। ये लीजिए। बढ़िया सा पान खिलाओ इनको। ये लीजिए बिट्टू भैया, और वो भी फ्री। जियो भाभी, आपको आपके ससुर हरी बोल की बची खुची उम्र लग जाए। दरअसल है क्या ना, हम लोग ने कभी नगद पैसा दे के कुछ खाया ही नहीं। हम लोग बिना जेब की पैंट पहनने वाले। संस्कार में नहीं सिखाया गया कि नगद पैसा दे के भी कुछ खाया जाता है। लेकिन अब आपने वो समस्या भी खत्म कर दी। थैंक यू। बिट्टू भाईजान, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, पान के साथ साथ चाय भी आपके लिए एकदम मुफ्त है। आइए ना। आप भी जियो भाभी, आपको भी आपकी सास की बची खुची उम्र लग जाए। शुक्रिया। अबे आपने को मजनू, देख रहे हो दोनों की मालकिन बिट्टू को फ्री ऑफर कर रही है। अब तुम लोगों के मुंह से कभी ना निकले। अरे हमारे मुंह से काहे ना निकलेगी? मालकिन ने कह दिया, मतलब हो गया। हमको क्या करना, ले जाइए पूरी चाय, आज ही पी डालिए सब। मिर्जा, हमको हमारी गद्दी जाती हुई दिख रही है। मियां, हमें तो अपना तख्ता पलट होता नजर आ रहा है। देखिए जल्दी कुछ कीजिए ना, वरना मियां वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए घर पे बैठ जाएंगे। कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए ना, कर तो रहे, तभी तो मोजा पहने खोपड़ी पे घूम रहे हैं। मोजा बाबूजी का है, गद्दी के लिए बर्दाश्त करो। सुनो मिर्जा, तुम जाओ सकीना भाभी को छेड़ो, हम जाके शांति जी को छेड़ते हैं। और ऐसा डराना है कि दुकान छोड़ के सीधे घर भागे, दोबारा दुकान का नाम न ले। पहन लो मोजा, पहन लो। जल्दी दो पान इनको, कितनी देर लग रही है। क्या चाहिए जनाब? ओहो गुलाबो जनाब, अम्मा क्या चाय में अपने हुस्न की चाशनी डाल रही हो जो इतनी भीड़ है? कुछ वो भी कर लेंगे, हमें भी अपनी एक चाय पिला दो।
कहिए। छेड़ने आए हैं, छेड़ोगी? ये मौजा है भाई साहब, समीज से। इन गोरे गोरे हाथों से पान खिलाती हो क्या, जो इतनी भीड़ लगा रखी है? अरे हमको भी इन हाथों से खिलाओ, चखाओ। क्या मतलब क्या बदतमीजी है? दूर हटो, जरा पीछे हटो। कोई है? ये शख्स हमें छेड़ रहे हैं। वो तो छेड़ जाओ ना थोड़ा। इतनी भीड़ के सामने हमको छेड़ रहे हो? मतलब हमको, एक सुंदर लड़की को छेड़ रहे हो यहाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुक जाओ जरा, रुक जाओ। अब बिट्टू भैया। कौन बिट्टू? अब बिट्टू भैया जल्दी आइए। क्या हो गया भाभी? छेड़ रहा क्या? सकीना भाभी को छेड़ रहा है? आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग दुनिया में आग लगा देंगे, बता दे रहे। हमको छेड़ रहा है बहुत तेज। अरे आप बिल्कुल परेशानी ही ना हो, इनको हम फुटबॉल में इतनी लाच न मारा हुई जितनी इनके मारेंगे। अनिल कपूर भाई साहब की कसम खाते ही रहे, इनको ऐसी जगह मारेंगे कि आप तो छोड़ दो, ये अपनी बीवी छेड़ने में हमसे पूछेंगे बिट्टू भैया छेड़े कि ना छेड़े, इनकी दोनों किडनी निकाल ले। सकीना भाभी को छेड़ता है और ये सब लोग मिलके हैं सकीना भाभी को छोड़ता है। ये मारो। कैसे कैसे लोग हैं भाभी? हाँ सकीना, लेकिन ये सब तो हमें तब तक झेलना ही पड़ेगा ना, जब तक हमारे पति हार नहीं मान जाते। और हमें नहीं लगता भाभी वो जल्दी से हार मानेंगे। यही तो टेंशन। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण चौक चौपटिया से एक मुठभेड़ का, या बल्कि यूं कहे कि एक मतभेद का। मतभेद, दो गुंडे जो यहाँ पर दो औरतों को छेड़ने आए, वो औरतें छिड़ी नहीं बल्कि चिढ़ी, और चिढ़ी यहाँ की भीड़, जो ऐसा कि आप देख सकते हैं चिढ़ी यहाँ की भीड़, और उन्होंने अपने मूसलाधार प्रहारों से उन दो गुंडों की हालत खराब कर दी है। आप बने रहिए हमारे साथ आगे की खबर के लिए, हम बीबीसी छाप देंगे, लेकिन फिलहाल सूद देंगे। हड्डी तोड़ो इनकी, हड्डी मार डालो, मार डालो, मार डालो, और मारो, मारो। बहुत मारा है भैया। अरे मिर्जा, घर में डांट खाने से अच्छा है बाहर मार खा लो, बच्चों के सामने इज्जत बनी रहती है। मामिया, ये बाहर वाले लड्डू खोर इंसान मारते भी तो बहुत है। इतना मारा है कि बर्फ लगाते हुए भी हमें दर्द हो रहा है। अरे यार बर्फ कुछ नहीं काम कर रही यार, हम तो जहाँ जहाँ लगा रहे पता ही नहीं चल रहा कि बर्फ लगी भी है कि नहीं, सब डेड हो गया है। आय हाय अरे पैर नहीं रख पा रहे भैया। अरे क्या हुआ? वो फिसल कार गए। ने टक्कर मार दी। फिसल गए या कार ने टक्कर मार दी? कोई एक बात बोलो बेटा, लेकिन सही बोलो। वो ये हुआ कि कार ने टक्कर मार दी इसलिए फिसल गए। अच्छा। होता हम भी तो फिसल गए थे कल। अरे तो बेटा, वो शमशान के बीच वाले रास्ते से आना जाना किया करो। हाँ, वहाँ तो भीड़ भी कम रहती है, आसानी से घर आ जाते। रमेश जी, तुमने बेटा हमारे वो पीला वाला और काला वाला मोजा देखा है? अरे कल बच्चों धोते समय घुमा तो नहीं दिया कहीं? वो नहीं, वो घुमा कहाँ देंगे, वो फट गए होंगे। फट गए होंगे? अरे परसों तक तो एकदम सही थे। अरे छोड़िए बाबूजी, हम आपको नहीं दिला देंगे, वो भूल जाइए। आप दिला देना बेटा, ठंड बहुत बढ़ रही है। हाँ, ला देंगे। बाबूजी एक बात बताइए, आपके पास 2 ही जोड़े मोजे हैं क्या? हाँ ना, 2 ही थे, इसमें तो हम किसी से धुलवाते भी नहीं थे।
अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, हमें मरने का समय हो गया। मरने का समय? अरे शमशान जाने का समय हो गया है। वैसे मियाँ एक बात आपने गौर की? अगर हमारे साथ दुकान में कुछ ऐसा हो जाता तो एक भी लड्डू खोर हमें बचाने नहीं आता। ना ना ना, और इनको बचाने के लिए पूरा लखनऊ टूट पड़ा। मिर्जा, ये भेदभाव ठीक नहीं है। भेदभाव नहीं मियाँ, दिलकशी है लोगों की, दिलकशी। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। दुकान पे ग्राहक नहीं खड़े थे, ऐसे लग रहा था जैसे आशिक खड़े हैं। सकीना बेगम ने तो गॉगल लगा रखा था। शांति जी को देखो कैसे चश्मा लगाए बैठी थी, ये ऐसे ऐसे, इसीलिए तो दुकान चल रही है। मियाँ चश्मे की छोड़िए, पहले मुझे का बताइए आप। भाभी जी। जी फरमाइए। चाय में चीनी कम है, थोड़ा उंगली घुमा देती तो मीठा हो जाता। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी है? तो तुम ही तो कह रहे थे कि चाय में चीनी कम है, उंगली घुमा दीजिए मीठा हो जाए, तो हम अंगूठा घुमा दिया और ज्यादा मीठी हो जाए। सीरा पी लो तुम, बिल्कुल सीरा। शक्ल से ही फालतू आदमी लगते हो। बिल्कुल रियाती मगैया हो क्या यार? शकल ही से तो हम फालतू आदमी नहीं लगते हैं, बिल्कुल अनिल कपूर लगते हैं। कई बार तो सुनीता भाभी धोखा खा चुकी हैं, हमसे कह चुकी ए जी ओ जी थोड़ा सुनो जी, तो तुम बता रहे हो शकल से फालतू, भाई बेवकूफ कहीं के। तो बुढ़ापा आते आते रजा मुराद कैसे दिखने लगे? अरे नेताजी, अब आपके होते हुए ये सब होगा? मतलब उस लौंडे को देखा, अभी पान लेके गया था और फिर से अभी लाइन में लग रहा है। अब ये दिन भी देखना पड़ेगा आपके होते हुए, हैं? अबे इधर इधर दाढ़ी वाले मुर्गी, तुमने अभी पान लिया फिर यहाँ पे आके लग गए। वहाँ क्या किसी नेताजी की डेड बॉडी रखी है क्या बे, कि बार बार माला चढ़ाओगे तो कल के अखबार में तुम्हारी फोटो आ जाएगी? एक बार पान ले लिया, दोबारा ये ना करना गलती। पान है, फिर मन कर रहा है फिर खाएंगे, तुमसे क्या मतलब है? हमसे क्या मतलब बे? अभी तुमको बताएं हमसे क्या मतलब थे? बताएंगे तो हम तुमको। फोकट में पान खाए खातिर यहाँ हुआ दुम हिला रहे हैं, कह रहे हैं बताएंगे हम तुमको। अबे पगले, वो बिट्टू भैया है बे, उनका मन करे वो फोकट का पान खाएं, उनका मन करे वो किसी का थूका हुआ पान चाट लें, उनका मन करे कचरे से निकाल के पान खाएं, गोबर में लिपटा हुआ पान खाएं। तुमसे मतलब? तुम्हें क्या इतनी खुजली हो रही है बे? तुम देखे हो क्या खुजली कहाँ हो रही है? अबे यार होशियारी नहीं, हमसे सावधान रहो, हम बता रहे हैं तुमका। झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप? अबे तुम झोला छाप, तुम्हारे अब्बू झोला छाप, तुम्हारे चचा जान अब्बू भी झोला छाप, और तुम्हारे अब्बू के मामू जान भी झोला छाप, तुम्हारा पूरा खानदान झोला छाप बे। अबे ऐसा खोसेंगे टिटलो बेटलो मेनिया हो जाएगा। कंट्रोल कर बे, कंट्रोल कर डॉक्टर। जाओ पूरे टोपी लगाओ, आराम मिलेगा। नेताजी, ये उम्मीद नहीं थी, और ये दिन देखना पड़ेगा, इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब कल का सड़क छाप लौंडा आपको झाड़ दिया? मतलब आपके ना हाथ चले ना पैर चले, और जुबान जो सबसे ज्यादा चलती है वो भी शांत। निराश कर दिया आज आपने। अरे यार ठस आदमी हो चुके हैं ये, दूसरों को भी गाली सुनवाते अपने चक्कर में। कभी कभी बुद्धि से काम लेना चाहिए डॉक्टर साहब, हमेशा बैल बुद्धिगिरी नहीं दिखानी चाहिए। देख रहे हो हमारी भाभी का धंधा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा।
हमारी जिम्मेदारी है। अब वो थे क्या, एक हाँक के कोखिंग घूसा मार देते, 3 दिन चिरकते, लेकिन 3 दिन की दुकानदारी खराब होती कि ना होती। अब ऐसे घर से पैसा चुरा चुरा लाएंगे, भाभी का पान मसाला खाएंगे, बात दिमाग से नहीं, तुरंत गुस्सा आ जाती मरगिल्ले को। सॉरी दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। भाभी हमारा दुकान चलाने का वो बड़ा सही था ना? वो क्या? वो होता है ना भाभी, वो जो कोर्ट में जज देता है ना तारीख? नहीं, वो जो ऐसे हथौड़ा मार के देता है। फैसला। फैसला। हमारा दुकान चलाने का फैसला बड़ा सही था ना। आपके लिए फैसला सही होगा, हमारे लिए तो झंझट बढ़ गया। क्या झंझट बढ़ गया तुम्हारे लिए? झंझट नहीं तो क्या है, अब भर भर के पान लगाने पड़ते हैं। पहले ठीक ठाक दुकानदारी करके आराम से शाम को घर चले जाते, तो अब हजारों संख्या में पान लगाओ। अब भाई उंगलियां छिल गई पान लगाते लगाते। अब रिंकू को भी नहीं घुमा पा रहे, इतनी कम तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होगा, बता दे रहे। लो फिर और सुन लो, इनको देख रही हो जरा, फालतू में रोए जा रहे हैं। वैसे एक बात बताना, करते ही क्या हो तुम दुकान पे बैठ के? सिर्फ कत्था चूना ही तो रगड़ते हो पूरे दिन। अच्छा, कत्था चूना रगड़ने के अलावा कोई काम नहीं करते? हाँ। तो ठीक है, अब से आप ही कत्था चूना रगड़िए, हम नहीं करेंगे। आप तो जानती है ना चाय उबालने में कितनी मेहनत लगती है। एक आदमी 14 चाय छुड़क रहा है, चाय उबालते उबालते काले बैगन हो गए हम, सारी स्मार्टनेस खत्म हो गई हमारी। अरे इससे अच्छा तो हमें मालिक थे जो हमको राजा की तरह रखे थे। अब हमारी बात सुनेंगे आप चाय बनाने के अलावा और बर्तन साफ करने के अलावा और क्या करते हैं? दुकान में बाकी के भी काम होते हैं जो हम करते हैं। पूरा खाता हम संभालते हैं, बाकी की चीजें हम करते हैं। अच्छा, सही कह रही हैं आप। जब सारे काम आप ही करती है ना, तो बचे कुछ काम भी आप ही निपटा लीजिए। काहे हमको रखे हैं, पैसा दे रही हैं, हम जा रहे हैं। पहली फुर्सत में निकलिए। अल्लाह के करम से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी चलेगी। आशिक नहीं करेगा तो हम भी चले जाएंगे। अरे भैया चले जाओ, दिमाग ना खाओ, अब चले जाओ। आप दोनों मिलके हम लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं। निकलिए, भागिए। गए नहीं आप लोग? वैसे एक बात बताए सकीना, ये मर्द जात ना होती ही ऐसी है। इनको लगता है ना कि इनके बिना औरतें कुछ नहीं कर सकती जीवन में। लेकिन देख लेना, अब हमने भी ठान लिया है, अब चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, हम भी बस करके ही दिखा देंगे, अपनी दुकान संभाल के ही रहेंगे अब हम। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। अब चाहे हाथ जले या केतली, चाय हम बनाकर रहेंगे और सारे मर्दों को दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं। नमस्ते भाभी जी, वो जरा हमको भी आपका पान खाना है। हाँ। तो बढ़िया सा पान लगा दीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। मजा आ जाए बस। हाँ। अरे नहीं भाभी जी, पहले कथवा लगा देंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मुंह कट जाएगा। अच्छा। पहले चूना लगाइए। हाँ, अरे पान तो आपका बड़ा मशहूर है, लेकिन अब क्या बताया जाए। कोई बात नहीं, अब थोड़ा डली डालिए, डली। हाँ, उसके बगैर तो पान सब। इलायची भी अगर पड़ जाती तो है क्या? अच्छा। हाँ, इलायची भी डाल दीजिए। ये लीजिए। अच्छा, अरे चलिए हम ही मोड़ लेंगे। पैसे? पैसे तो देर है, ये लीजिए पैसे आपके। देखिए भाभी जी, एक बात बोलेंगे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। हाँ? नहीं, बोलिए ना। हमारे ये कहने का मतलब था कि ये जो पान की दुकान है ना, ये आदमियों का काम है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब काम औरतों का नहीं है। औरतों का काम है जैसे कि आप ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए, या फिर अचार पापड़ का काम अपने घर से आप शुरू करिए, ठीक है?
समझ में आ गया? ठीक है भाभी भी, चलते हैं फिर, आएंगे आपके पास। भैया वही पान लगा दे आपके लिए जो उनके लिए लगाया था। हाँ, वही पान मुझे भी चाहिए। ठीक। अरे भाभी जी, पान वान रहने दीजिए, चश्मा लगाइए। अच्छा जी। बस पान की जरूरत नहीं है भाभी जी, बस आपको देख लिए।